everyone, I am Pooja Agrawal. I teach science. Please stay with me for the next few minutes to understand how I teach. Okay, so let's start. Today I will teach class 11th biology chapter biomolecules. Okay, so first of all we try to understand biomolecules. Okay, so बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं तो हमें ये जानते हैं कि कोई भी एटम है तो वो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। एटम से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है एंड मॉलिक्यूल से सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, मॉलिक्यूल से सेल्स का फॉर्मेशन होता है एंड सेल्स से टिश्यूज का फॉर्मेशन हो रहा है, टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है एंड ऑर्गन सिस्टम से आपका ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बन रही है, कम्युनिटी से डिफरेंट इकोसिस्टम बन रहे हैं लाइक फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ग्रासलैंड वगैरह है ना, ये सब बन रहे हैं एंड इकोसिस्टम से आपका बायोम्स बन रहा है, बायोम से बायोस्फीयर बन रहा है पूरा। सो दैट्स ऑल अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ। तो कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ या बायोमोलिक्यूल्स दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। जो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं आपके, उनको हम उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेस पर हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक तो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं तो उनको उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर देखें तो हम उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 to 800 डाल्टन। ओके, या फिर लेस देन 1000 डाल्टन। ओके, एंड मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो उनका वेट होता है, उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है मोर देन 10,000 डाल्टन। ओके, सो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स का वेट होता है आपका 180 to 800 डाल्टन। ओके, एंड मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स का होता है मोर देन 10,000 डाल्टन। ओके, सो इनको हमने इनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर इन्हें डिवाइड किया है। तो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड, दीज आर माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। एंड मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड पॉलीसेकेराइड, दीज आर मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है प्रोटीन, जैसे प्रोटीन, तो प्रोटीन में अमाइनो एसिड जुड़ते हैं आपस में पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से, तो उससे आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एंड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड्स में आपके एज आरएनए एंड डीएनए आ जाते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड से। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिलकर बनाते हैं लिपिड्स। ओके, तो लिपिड्स आर मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। अगर हम लिपिड्स को मॉलिक्यूलर वेट पे देखें, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर देखें तो लिपिड्स आर माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। बट लिपिड्स को अगर हम उसमें रखेंगे, अगर हम देखेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बन रहा है तो हम उसको मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स में रखते हैं। एंड लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक और वो फिल्ट्रेट भी नहीं हो पाते, सो लिपिड्स आर मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स एंड ऑल्सो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ओके, सो इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं आपके, इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स सच कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज आर inorganic biomolecules. Okay, so macrobiomolecules and macrobiomolecules. आई होप कि आपको इनका डिफरेंस समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे हम इनके अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, इन सब के बारे में बात करेंगे और इनसे ये देखेंगे इनका प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इनसे न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, लिपिड्स का फॉर्मेशन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से कैसे हो रहा है, इन सब के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के बारे में, इन सब के बारे में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय।